बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलो, मोदी पार्टी, क्योंकि मोदी जी, मोदी सरकार, मैं मोदी और मोदी की गारंटी। मोदी ने बोला जब तक मोदी जिंदा है, और ये मोदी को गालियां देते हैं, तो मतलब कुल मिला के मोदी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मोदी जी वही चंदन टीका लगा करके, भाइयों बहनों ये मंदिर नहीं गए, इन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। अब चुनाव में जाकर के हर जगह वो ये बात कर रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि मंदिर का जो भी था, 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसके बाद लोगों को काम पे लगा रखा कि सुनो, ए विधायक जी, फलाने जी, लेखपाल जी, मास्टर जी, मंत्री जी, सब लोग जाओ और बसों में लोगों को बैठाल बैठाल करके सबको दर्शन करा के लेके आओ। सबको पकड़ पकड़ के ड्यूटी दी गई थी, ट्रेनों में भर भर के, बसों में भर भर के इनको जाओ दर्शन कराओ। है? मतलब अगर यही काम जो दर्शन कराने के लिए किया, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ करके, ऐसे ही लोगों को रोजगार देते, ऐसे ही लोगों की रोजगार की समस्या सुनते, कोरोना में ऐसे पकड़ पकड़ के ऑक्सीजन बांटते, है ना, तो समझ में आता ये आप लोगों को भर के बसों में क्यों भेज रहे थे। भाई जो भक्त है वो अपना वैसे ही खुशी में जा रहा है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई छुट्टी हो जाएगी तब जाएगा, आप बसों में भर भर के भेजते रहे, इसका मतलब आपका कुछ तो स्वार्थ रहा होगा। और आप लोगों को बोलते वो नहीं गए, ये नहीं गए, है? आप तो गए थे प्राण प्रतिष्ठा के उसमें, बड़े बड़े अंबानी साहब आए थे, बच्चन साहब आए थे, सचिन तेंदुलकर आए थे, और कंगना रनावत आई थी, तो जो लोग पहुंच गए उनका क्या। और वहां पर भी और राम मंदिर और राम जी तो अलग थे, असलियत क्या थी वो मैं बता रहा हूँ। वहां पे मोदी जी अपना धाती वो फटका वटका लपेट करके चंदन, और ये ऐसे बांस बल्ली लगी थी, अमिताभ बच्चन, अंबानी और सचिन और जितने और बड़े बड़े पूंजीपति, वो सब बांस बल्ली के किनारे, और इधर पूरा रेड कारपेट में ये अपना हाथ में कलश और लोटा लिए चले आ रहे हैं, 50 कैमरे लगे हुए हैं। ये क्या दिखाना चाहते थे, ये बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटी इनको दिखाना चाह रहे थे, देखो तुम लोग कुछ नहीं हो, ये बल्ली के पीछे खड़े हो, तुम लोगों की ये औकात है, असली मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे ही है, मैं मोदी मोदी, ये सब था उनका। इसलिए रेड कारपेट बिछा करके तो आपने मंदिर को बनाया धंधा, मंदिर को चमकाओ, हम जाके दर्शन करें, हम लोगों को बोलें कि ये निमंत्रण में नहीं आए और हमने 500 साल में कर दिखाया, और चुनाव के टाइम हम सब जगह बोले देखो याद रखना मंदिर किसने बनवाया था, है ना। तो आपने ये सोचा कि मंदिर मंदिर के नाम पे देश के लोगों को, भोले भाले लोगों को, सनातन और हिंदुत्व मंदिर के नाम पे ना, हम इनको बेवकूफ बना के इनसे वोट ले लेंगे। दरअसल असलियत ये थी। और आपका भी कोई मंदिर मंदिर से लेना नहीं, ना धर्म से लेना देना है, ना कोई सनातन से लेना देना है। क्या लेना देना है आपका, सिर्फ वोट का लेना देना है। इसलिए कि ये नहीं गए, वो नहीं गए, जो नहीं गए तो उनको जनता की नजर में बता दें कि ये तो भगवान द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, ये वो, तो हमको वोट मिल जाए। अरे मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के आप हो रहे हो, दुनिया भर का मालूम है, मुद्दों की बात करो मोदी जी, चुनाव की बात करो, युवाओं की बात करो, रोजगार की बात करो, कुछ मतलब की बात करो। कहाँ गैया भैंसी और ये जेवर मंगल, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है। अरे आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे हो, अच्छे से रिटायर होकर के जाइए। आप क्यों लोगों के दिल दिमाग में आप अपनी जो खराब अंट संट बकना कुछ भी बोलते हो, है? कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की गरिमा तो रखो। आज बाहर निकलते तो लोग बोलते हैं कि यार प्रधानमंत्री जी ने पद की गरिमा गिरा दी है, कुछ भी बोलते हैं। ऐसा तो प्रधान के चुनाव में नहीं होता है, ऐसा तो विधायकी के चुनाव में नहीं होता है, कोई वहां पे ऐसा नहीं बताओ, देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है। सोनिया गांधी रायबरेली से डर गई, भाग गई। अरे वो आपसे उम्र में बड़ी है? और जिस तरीके से आप बोलते हो, फिर लोगों की जबान, आप संस्कार की बात करते हो, सभ्यता और सनातन की बात करते हो, जबान खराब करते हैं आप लोगों की, फिर इसी भाषा में लोग जवाब देते हैं, तब ये लोग मोदी का गालियां देते हैं, फिर आप वो सब बोलते हो। आंसर, चुनाव का टाइम है, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर अगर कुछ चीजें बची हो, मुद्दों की बात कर लो, मंदिर चीजें किनारे रख दो, आप चले जाना, आप वहीं पे 4 जून के बाद आप वहीं मंदिर में ही रहना, आप ही सब कुछ बन जाना, सब हो जाना,
लेकिन कुछ तो देश की बात कर लो। धन्यवाद मोदी जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।